Hello friends, in this video we are starting a graph theory. अब जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे मैथमेटिक्स पे उस अब ग्राफ थ्योरी यानी डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स पे सारे वीडियो आएंगे जो कि सीक्वेंस में चलाने वाला हूँ. तो ये पहला वीडियो है. सो देखते हैं कुछ डेफिनेशंस ग्राफ थ्योरी की ग्राफ होता क्या है, ग्राफ थ्योरी क्या होती है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राफ. A graph G is mathematical structure consisting of two sets V and E, where V is non-empty set of vertices and E is non-empty set of edges. So यहाँ हम देखते हैं कि हम V को V रिप्रेजेंट करते हैं वर्टाइसिस को. वर्टाइसिस जिसे हम सिंपली लाइक एक राउंड ही कह लीजिए जो दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करता है उसे हम कहते हैं एज. एज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं एज और उसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं. और इसके कुछ एग्जांपल हैं लाइक ये दो वर्टाइसेस हैं जिसे हमने ऐसे डिनोट किया है और एक ई है जो एज को रिप्रेजेंट करती है यानी V1 V2 वर्टाइसेस है और जो V1 और V2 को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है वो है एज. और यहाँ पे कुछ सम ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. ओके अब हम आगे देखते हैं. सो अब हम देखेंगे कुछ ग्राफ थ्योरी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज. तो इसमें है फर्स्ट ट्रिवल ग्राफ. अ ग्राफ कंसिस्ट ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एजेस. एग्जांपल है यानी ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ वर्टेक्स हो और एजेस ना हो. अब देखेंगे सेकंड नल ग्राफ. नल ग्राफ अ ग्राफ कंसिस्ट एन वर्टाइसेस एंड नो एजेस. यानी इसमें वर्टाइसेस यानी वर्टेक्स तो एक से ज्यादा भी हो, एक से ज्यादा होंगी पर इसमें कोई उनके बीच में कनेक्टेड एज नहीं होगी. थर्ड डायरेक्टेड ग्राफ. अ ग्राफ कंसिस्ट द डायरेक्शन ऑफ एजेस व्हेन दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ. इसका एग्जांपल है यहाँ देखिए. इसका एग्जांपल कि यहाँ पे एक ग्राफ दिया है जिसमें वर्टाइस V1, V2, V3 एंड V4 ये हमें वर्टाइसेस दिए हैं और उनसे उनको कनेक्ट करने वाली एजेस दिए हैं E1, E2, E3 एक्सेट्रा. सो ये है और इसका हमें डायरेक्शन भी शो किया गया है. यहाँ देखिए ये V1 टू V2, V1 से V2 एक डायरेक्शन दी है यानी इस एजेस में जो डायरेक्शन दी रहती है उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ. अब देखते हैं चौथा अनडायरेक्टेड ग्राफ. अ ग्राफ विच इज नॉट डायरेक्टेड यानी एक ग्राफ हो जिसमें डायरेक्शन ना शो की गई हो उसे व्हेन इट इज कॉल्ड अ अनडायरेक्टेड ग्राफ. यानी उसमें डायरेक्शन ना दियो और ग्राफ हो एजेस वर्टाइसेस सब हो और उसमें डायरेक्शन ना शो की गई हो उसे हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ. अब हम देखेंगे इसमें पांचवा पॉइंट सेल्फ लूप इन अ ग्राफ. इफ एजेस हैविंग द सेम वर्टाइसेस एज बोथ इट्स एंड वर्टाइसेस इज कॉल्ड अ सेल्फ लूप. यानी एक एजेस हो और उसी से वो एजेस स्टार्ट हो और उसी पर एंड हो. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ सेल्फ लूप. एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ 3 वर्टाइसेस हैं जिसमें V1 वर्टाइस पे वो एजेस यानी E3 एजेस स्टार्ट हो रही है और उसी पे एंड हो रही है तो हम इसे कहते हैं सेल्फ लूप. नाउ 6th one इज प्रॉपर एज. एन एज विच इज नॉट सेल्फ लूप इज कॉल्ड अ प्रॉपर एज. यानी ये तो हमने देखा कि सेल्फ लूप होता है जो वर्टाइसेस पे उसी वर्टाइस पे शुरू होता है और उसी पे एंड होता है. अगर ऐसा ना हो तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर एज. यानी जो एक वर्टाइसेस और दूसरी वर्टाइसेस को ज्वाइंट करे उस एज को हम कहते हैं प्रॉपर एज. यानी उसमें सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए. दैट्स इट. अब देखते हैं 7th one इज मल्टी एज. अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एजेस हैविंग आइडेंटिकली एंड पॉइंट. यानी इसमें एग्जांपल यानी V1 और V2 वर्टाइसेस है और उससे E1 एजेस निकल रही है और V2 पे एंड हो रही है. उससे E2 भी एजेस निकल रही है V1 से और V2 पे एंड हो रही है और E3 एजेस भी V2 से निकल रही है एंड B2 पे V1 से निकल के B2 पे एंड हो रही है. यानी दो वर्टाइसेस के बीच एक से ज्यादा एजेस निकले उसे कहते हैं हम मल्टी एजेस. अब देखते हैं 8th one इज सिंपल ग्राफ. A graph does not contain any self loop and multi-edge.
यानी ऐसा ग्राफ जो कोई सेल्फ लूप और मल्टी एजेस कंटेन ना करे उसे हम कहते हैं सिंपल ग्राफ। दिस इज एग्जाम्पल देखते हैं, V1, V2 एंड V3 तीन वर्टाइसेस हैं और उसकी तीन एजेस हैं E1, E2, E3। इसमें ना कोई सेल्फ लूप है और ना ही इसमें मल्टी एज है, तो इसे हम कहेंगे सिंपल ग्राफ। अब देखते हैं नाइन्थ वन इज मल्टी ग्राफ। अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप बट कंटेन मल्टी एज इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। यानी कोई सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए बट मल्टी एज इज कंपल्सरी होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं मल्टी ग्राफ। एग्जांपल देखते हैं, V1, V2, V3 एंड V4 है और ये सबकी E1, E2, E3, E4 और E5 एजेस से कनेक्टेड है। और यहाँ देखिए E3 और E4 पर वर्टाइसेस पर E4 भी एजेस है और E5 भी एजेस है, तो यहाँ पे मल्टी एज है और सेल्फ लूप नहीं है, इसीलिए हम इसे कहेंगे मल्टी ग्राफ। अब देखते हैं 10th सूडोग्राफ। अ ग्राफ कंटेन बोथ सेल्फ लूप एंड मल्टी एज इज कॉल्ड अ सूडोग्राफ। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एक ग्राफ शो किया गया है जिसमें देखिए यहाँ सेल्फ लूप भी है और यहाँ पे ये देख ली E3 और E4 से मल्टी एज भी है, इसीलिए इसमें सेल्फ लूप और मल्टी एज दोनों है, इसलिए इसे हम कहेंगे सूडोग्राफ। अब एक बार रिवाइज करते हैं कि इसमें सिंपल ग्राफ में सिर्फ वर्टाइसिस और एजेस से एक ग्राफ बना होगा और मल्टी एज में एक सिंपल ग्राफ होगा पर उसमें मल्टी एज होगी, और जिसमें मल्टी एज और सेल्फ लूप दोनों हो उसे हम कहते हैं सूडोग्राफ। द ओनली डिफरेंसेस। तो अब हम देखते हैं 11th वन, इंसिडेंस एंड एडजेंसी। लेट E be an edge joining two vertices V1 and V2, then E is said to be a incidence of V1 and V2. Two vertices are said to be an adjacent if there exists an edges joining these vertices। यानी ये एग्जांपल है V1, V2 and V3 vertices और उसमें एजेस है E1 and E2, E3, इसमें E4 नहीं है। ओके, hence E1 is indicated of V1 and V2 vertices, okay, and V1 and V2 are adjacent, यानी ये दोनों इसके adjacent हुए, but E3 and E2 और E3 and E2 are not adjacent, यानी E3 और E4 जो कि है ही नहीं इसमें, वो इसका एग्जिस्टेंस नहीं हुआ। ओके, अब हम देखते हैं 12th वन इज डिग्री ऑफ वर्टेक्स। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इन अ ग्राफ G रिटन एज D ऑफ ब्रैकेट में V इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंस, यानी नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंस on V which self loop is counted twice। यानी अब हम इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, प्रॉपर नहीं दिख रहा। यहाँ देखिए ये V1, V2, V3 यहाँ पे बहुत सारे वर्टाइसेस से ज्वाइन करके एजेस ज्वाइन करके ग्राफ बनाया गया है। इसमें देखिए कि अब हमें V1 की डिग्री फाइंड करनी, इसे हम लिखते हैं ऐसे D ऑफ V1, यानी V1 की डिग्री कैसी है उसको कैसे निकालेंगे, जैसे V1 से कितनी एजेस निकल रही है, यानी इससे एक ये एज निकल रही, एक ये, इसको नाम देते हैं E1 और E2, यानी इससे E1 और E2 एजेस निकल रही, यानी दो एजेस निकल रही, तो इसकी यानी D ऑफ V1, यानी V1 वर्टाइसिस की डिग्री कितनी हुई 2। तो अब देखते हैं V2। अब D ऑफ V2 यानी V2 की डिग्री कितनी है, और मैंने यहाँ बोला ही था कि सेल्फ लूप को ट्वाइस काउंट करना है, तो V2 से कितनी एजेस निकल रही, एक E1, यहाँ E3 और ये है E4, यानी इससे E1, E2 और E1 और E3 और E4 निकल रही, और E4 को ट्वाइस काउंट करेंगे, यानी E1, E2 और E4, यानी 1, 2 और 2 कितनी हुई 4, यानी V2 की डिग्री होगी 4। इसी प्रकार से इसी तरीके से देखेंगे D ऑफ
ऐसे ही सबका हम निकाल सकते हैं। इसका देखते हैं V4 का, V4 से कितना निकल रहा है, E4 एंड E5, E5 एंड E6। अब देखते हैं V4 से एक E3 है, E5 है और E6 है, यानी इसमें से 3 एजेस निकल रही हैं। तो इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री ऑफ V4 इक्वल्स टू 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक वर्टेक्स है इधर V8, डिग्री ऑफ V8, इससे तो कोई एजेस निकल ही नहीं रही है, तो इसका क्या लिखेंगे, सिंपल, जिसमें से कोई एजेस नहीं निकल रही तो उसका आएगा 0। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक V7 से सिर्फ एक ही एज निकल रही है, तो उसकी हो जाएगी डिग्री 1। नाउ 13.1 isolated vertex and pendant vertex. A vertex having 0 is called isolated vertex and a vertex having degree 1 is called a pendant vertex. यानी हम यहाँ पे V7 का जो लास्ट वाला एग्जांपल था उसमें V7 की डिग्री कितनी है 1, तो उसे हम बोलेंगे pendant vertex, और V8 की डिग्री कितनी है 0, तो उसे हम बोलेंगे isolated vertex. सो अब देखते हैं 14 फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ. अ ग्राफ विथ अ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइस एज वेल एज एजेस इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्राफ, अदरवाइज इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट ग्राफ. यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो वर्टाइसेस और एजेस को हम गिन सकते हैं. यानी यहाँ पे 5 वर्टाइसेस हैं और 1 2 3 4 5 और 5 ही इसकी एजेस हैं, तो हम इसे हम बोलेंगे फाइनाइट ग्राफ. और जिसके हम एजेस और वर्टाइसेस काउंट ना कर सके. यानी ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ वर्टाइसेस और एजेस हैं और ये इनफाइनाइट यहाँ पे कंटिन्यूस चलती रहेंगी, तो इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट ग्राफ. यहाँ पे मैंने सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो ग्राफ थ्योरी की वो मैंने बता दी है. अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स. सो थैंक फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel and share to your friends.